वाह, तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। ओके, वचन में जाने के पहले थोड़ा सा अपने बच्चों को वहीं पे रखिए, प्रोजेक्टर तक आने मत दीजिए, क्योंकि सब लोग वचन को यहाँ से देखेंगे। ओके, बगल वाले को प्राइज लॉर्ड बोलकर प्राइज लॉर्ड बोल दीजिए और बोलिए प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके, वचन को पहला हम लोग अहमियत देंगे, उसके बाद में हम लोग ऑफरिंग पकड़ेंगे और उसके बाद में हम लोग अनाउंसमेंट सुनेंगे इस हफ्ते का, ठीक है? ओके, बोलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरे हाथ में जो है वो प्रभु का वचन है और ये वचन मेरे लिए आया है, मुझे तैयार करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे स्वर्ग में जगह मिलने के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है ये वचन परमेश्वर मुझसे बातें करने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम से, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही खुश हैं, आमीन। आप सब लोग भले चंगे हैं, कम ऑन हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके, थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ठीक है? इन दिनों में परमेश्वर एस्केटोलॉजी के बारे में मनन करने के लिए, सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा दे रहा है। पिछला संडे मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केटोलॉजी। ओके, एंजेलॉजी का मतलब है स्वर्गदूतों के बारे में सीखना। थियोलॉजी का मतलब है परमेश्वर के वचन के बारे में सीखना। डेमोनोलॉजी का मतलब है भूतों के बारे में सीखना, ठीक है? एस्केटोलॉजी का मतलब है यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीखना, सेकंड कमिंग के बारे में सीखना। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पिछला संडे में आप लोगों को बता रहा था कि क्यों हमें, देखिए सब लोग थोड़ा सा कान और आंख को खोलकर सुन लेना। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आज कलीसिया यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीखे, ठीक है? इसीलिए जब यीशु मसीह के आगमन के बारे में जब हम लोग सीखते हैं, दो तीन बातें होएगा। आप यहां पे रहोगे, आपकी आंखें बंद होते रहेंगे। आपकी आंखें क्या होता रहेगा? मतलब सोता रहेगा, क्योंकि आपके बगल में दो लोग हैं, एक परमेश्वर भी है और दूसरा शैतान भी है, ठीक है? परमेश्वर बोलेगा मेरे आगमन के बारे में सीख, शैतान क्या बोलेगा? करेक्ट, फैन के नीचे बैठा है, कोई टेंशन नहीं है, तू सोते रहेगा। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप सो जाए और प्रभु के आगमन में भी आप, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मगर आप जब यहां पे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को शैतान को यह बोलना है तू बंद कर, मेरा प्रभु के आगमन के बारे में मुझे सीखना है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जब आएगा मुझे यीशु के साथ स्वर्ग में जाना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो कली से ही आपकी जिम्मेदारी, आपको सोना ही या जागना, पक्का ना? क्योंकि जब यीशु आएगा, विश्वासियों में कोई भी इस धरती के ऊपर नहीं रहना, क्योंकि जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, जो जाएगा वो आनंद से रहेगा। हमें यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यानी सेकंड कमिंग के बारे में, आप बच्चे रहो, जवान रहो, बड़े रहो, हम सबों को सीखना अनिवार्य है, जरूरी है, और वही एसेंशियल है। वो सीखेगा तो इसका मतलब है तू बढ़ता हुआ विश्वासी कहलाएगा, नहीं तो तू लॉलीपॉप विश्वासी कहलाएगा। बगल वाले को देखकर बोलो लॉलीपॉप विश्वासी मत बनना, या और बोलना आइसक्रीम विश्वासी मत बनना। जोर से बोलो ना, बगल वाले को देखकर बोलो आप आइसक्रीम विश्वासी मत बनो। गिव देम चेयर ब्रदर, गिव देम चेयर, गिव देम चेयर, गिव देम चेयर। और एक बार थोड़ा सा हिलाकर बोलो बगल वाले को, क्या मत बनो? थोड़ा सा हिलाकर, भाई आइसक्रीम विश्वासी मत बनो। आमीन। क्योंकि आइसक्रीम विश्वासी जो है हमेशा ठंडा रहेगा,
मगर बगल देखकर बोलो, आग का विश्वासी बन, फायर बिलीवर बनो, बी अ फायर बिलीवर, बोलो बी अ फायर बिलीवर। क्योंकि फायर बिलीवर खुद जलता है, दूसरों को जलाता रहता है। जलाता मतलब माचिस के लेके जलाने का। फायर बिलीवर मतलब तू अभिषेक में है और तू जिसके साथ खड़ा रहेगा उसके ऊपर भी अभिषेक आएगा। और आशीष फेलोशिप कलीसिया का हर विश्वासी को अग्नि का, अभिषेक का विश्वासी बनना है, रहना है। यीशु मसीह आने के पहले तो आग में जलते रहना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को आइसक्रीम विश्वासी जरूरत नहीं है। आमीन। तुझे जलता रहना है। बगल वाले को पकड़ कर बोलो, चलते रहो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जब चलते रहेंगे, मार्केट में हम जिधर भी जाएंगे, किसको भी पकड़ेंगे, उसके ऊपर अभिषेक आएगा। पकड़ने से काफी है। यस, ये आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर ने एक अनोखा अभिषेक दिया है। बगल में किसी को छूने से काफी, वो बोलेगा क्या यार करंट लग गया, लगेगा ना, क्योंकि मेरे अंदर करंट भर कर है, मेरे अंदर अभिषेक भर कर है। रहेगा तो करंट लगेगा, नहीं तो आइसक्रीम लगेगा। क्या चाहते आप लोग? आइसक्रीम लगाना चाहते हो या? कम ऑन, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हो? इसीलिए इन दिनों में आप और मैं यीशु मसीह के आगमन के बारे में, परमेश्वर के वचन को सीखते रहना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? बाइबलों को खोलेंगे, लूका का सुसमाचार 21 उसका 29, 21 उसका 29। प्रीतेश, वो जो रेजर था ना, वो जो उस बैग में है, क्या चेक कर लो, जो दिखा दे वो बैग में मेरे। ओके, 29 वचन से जोर से पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। हमने इस वचन को ध्यान कर दिया है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो ही उनमें कोपले निकलती है, तो तुम देख कर आप ही जान लेते हो ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो। प्रीति शानदार, वो नहीं मिलेगा किधर पता नहीं। और एक बार, हाँ वेरी गुड, नहीं चला। जब तुम ये बातें, हाँ, होते देखो, मेरे साथ बोलिए, जब तुम ये बातें, जोर से बोलो ये बातें, और जोर से बोलो ये बातें। ठीक है, आज हम लोग यीशु मसीह आने के पहले, यीशु मसीह आने के पहले इसी अध्याय में 8वां वचन से कुछ बातों को यीशु मसीह खुद बोला है। वो बातें, और वो बातें 7 बातें यीशु मसीह ने बोला है। कितनी बातें हैं? 7 बातें। और जब मैं इसी अध्याय में 8वां वचन से जब मैं पढ़ रहा था, यीशु मसीह खुद अपने आगमन के बारे में बोले हैं। याद से सुन लेना, यीशु मसीह के आगमन के बारे में पहला यीशु मसीह खुद अपने सुसमाचारों में बोले हैं। मत्ती का सुसमाचार में, मार्कुस का सुसमाचार में, लूका 21वां अध्याय में, और यूहन्ना में। ये चारों जो सुसमाचार है, इसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं। बोलिए सिनॉप्टिक गॉस्पेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनॉप्टिक गॉस्पेल? सीनो प्लस ऑप्टिक। सीनो मतलब एक, ऑप्टिक मतलब देखना। यानी यीशु मसीह के कहानी को 4 चेले, यानी मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, चारों लोग यीशु मसीह को एक नजरिए से देख रहे हैं और वो लोग लिख रहे हैं। उसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोला गया है। अगर किसी जवान लोगों को वचन सुनने का, वचन सीखने का अगर मन है तो मेरे पास आना। बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सिखा दूंगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत लोगों को सिखाया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एनीवे, लूक के सुसमाचार में यहां पे यीशु मसीह खुद
अपना सेकंड कमिंग के बारे में, अपने आगमन के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यस, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मेरे आने के समय में क्या क्या होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे आने के समय में क्या क्या बातें होने के लिए जा रहा है, आप और मैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा दर्शन यह है कि एक दिन हमें स्वर्ग में रहना है क्या नहीं है? कितने लोगों का आरसी बिल्डिंग में रहना है? किधर जाना है? पक्का ना? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इस कलीसिया में आप और मैं बैठे हैं स्वर्ग जाने के लिए। मैं हमेशा बोलता मुझे हॉल नहीं भरना है, मुझे स्वर्ग भरना है। अगर हॉल भरना होता तो आज तक मैं किसी को तैयार करता ही नहीं था। कम ऑन, हालेलुया। मुझे स्वर्ग भरना है, इसका मतलब है मुझे चेले बनाना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जो स्वर्ग भरेगा वो प्रभु की महिमा करेगा, जो हॉल भरेगा वो अपना पेट का सेवा कर रहा है। कम ऑन, हालेलुया। बोले मुझे स्वर्ग भरना है, नरक को खाली करना है। आइसक्रीम जैसा बोलो, फायर जैसा बोलो मुझे स्वर्ग भरना है, नरक को खाली करना है। किसको खाली करना है? घर को नहीं रे, नरक को खाली करना है। मुझे नरक को खाली करना है। कम ऑन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके, यीशु मसीह खुद अपने आगमन के बारे में, जब तुम ये बातें होते हुए देखो, जोर से फिर एक बार बोलो, ये बातें होते हुए देखो। ठीक है, तो 7 बातें यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में बोल रहे हैं इसी अध्याय में। ये अलग बात है कि अलग अलग बातें भी हैं, मगर आज यीशु मसीह आने के पहले वो 7 बातें जो यीशु मसीह खुद हमें सिखा रहा है, हम वो सीखने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। वापस उस वचन को पढ़ेंगे। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, हम वो 7 बातें देखने के लिए जा रहे हैं, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। इसका मतलब है जब तुम ये देखोगे कि 7 बातें होते हुए देखो, ये 7 बातें जब हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 7 वर्ड्स, तो ये समझ लेना कि परमेश्वर का राज्य, जोर से बोलो परमेश्वर का राज्य क्या है? इसका मतलब एक नजदीक है। बोलो बोलो नजदीक है ना। परमेश्वर का राज्य क्या है? देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य आपके बीच में आ गया है। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में आ गया है। हालेलुया। इसका मतलब है द नंबर 1, आप और मैं, चाहे मंडे, चाहे ट्यूसडे, चाहे सैटरडे, या घर भी या किधर भी, जब विश्वासी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में परमेश्वर का राज्य है। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो इसका मतलब है आप अपने घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करना है, ताकि आपका घर परमेश्वर का राज्य बने। जो घर प्रार्थना इकट्ठा होकर करता है, वो घर लंबा समय तक रहेगा। इंग्लिश में a family which pray together will stay together. Come on, hallelujah. आज कई विश्वासियों के परिवारों में प्रार्थना होता नहीं है। क्यों? खाते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। आइए सो जा। मगर आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जो परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करता है, वो परिवार इकट्ठा रहता है। विश्वासियों के समझना जरूरी है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका परिवार इकट्ठा रहे? कितने लोग चाहते हैं कि आपका घर इकट्ठा रहे? तो इकट्ठा होकर प्रार्थना करना। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद। आशीष कलीसिया में हफ्ते में कई बार इकट्ठा होकर प्रार्थना चल रहा है। प्रेयर टीम इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा है। पिछले दिनों में कम से कम 15 दिन चेन फास्टिंग हमने किया है। हमारे साथ 70 पास्टर लोग पूरा इंडिया में, नेपाल में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक के बाद एक, अभी भी चल रहा है।
जनवरी 9 तारीख तक वो चेन फास्टिंग प्रेयर लगातार चल रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जब आप इकट्ठा होकर प्रार्थना करोगे, इकट्ठा रहोगे, क्योंकि शैतान तोड़ने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर ने आपको ताकत दिया है, आप इकट्ठा होकर प्रार्थना करो, इकट्ठा रहोगे, इकट्ठा मिलकर शैतान के ताकतों को तोड़ दो यीशु के नाम से। कम ऑन चर्च, हालेलुया। और इस कलीसिया में मुझे इकट्ठा होकर प्रार्थना करने वाले चाहिए। I don't want the celebrity, but I want the prayer warrior in this church. कोई आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. I don't want any singer, but I need a prayer warrior in this church. Come on church, hallelujah. कोई आमीन बोल सकते हैं? यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर इकट्ठा होकर प्रार्थना करोगे तो शैतान के गढ़ों को आप तोड़ दोगे। कोई जादू टोना तेरे घर के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। कोई आमीन बोल सकते हैं? लिंबू घुमाने वाले को घुमाने दो, आप उसको घुमा देना। बोलो मैं उसको घुमाऊंगा। जोर से बोलो मैं उसको घुमाऊंगा, क्योंकि घुमाने का ताकत प्रभु ने मुझे दे दिया है। मेरे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है। दाऊद ने गोलियत को कैसा मारा? वंडरफुल। भाई आमीन बोलेंगे? घुमा घुमा के बोलो, घुमा घुमा के। जोर से बोलो घुमा घुमा के। आमीन बोलो, घुमा घुमा के मारो। पत्नी जोर से बोल रही है, शैतान को मारना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? बोले मैं घुमा घुमा के शैतान को मारूंगा और मैं विजयी हो जाऊंगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये जान लेना कि परमेश्वर का राज्य क्या है? जोर से बोलो निकट है। आ गया है नहीं बोल रहे हैं, निकट है। इसका मतलब है और भी थोड़ा सा टाइम है। समझ लेना वचन को। प्रभु ये नहीं कहता है कि ये 7 बातें जब हो रहा है कि मैं आ गया हूं, प्रभु का राज्य आगे, नहीं नहीं नहीं, नजदीक है। बोलो नजदीक है। हालेलुया। नजदीक है का मतलब है जब ये 7 बातें हो रहा है, विश्वासियों को ये समझना जरूरी है कि मेरा प्रभु बहुत करीब है, वो आ रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है जब मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि मेरा यीशु आ रहा है, तो मैं सोएगा नहीं, मैं बाजार में घूमूंगा नहीं। कम ऑन हालेलुया। मैं अपनी मनमर्जी के अनुसार जिएगा नहीं, मेरे अंदर मैं कड़वाहट रखूंगा नहीं, मेरे अंदर मैं जलन रखूंगा नहीं, मैं पाप से दूर रहूंगा, क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि ये 7 बातें हो रहा है और मेरा यीशु आ रहा है। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। आज का टीचिंग आप लोगों को जगाने के लिए जा रहा है। आज का टीचिंग आप लोगों के अंदर आग लगाने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते? जोर से ताली बजाते हुए यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। मैंने ये बताया कि परमेश्वर का राज्य क्या है। जब आपके घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करोगे तो आपके घर में क्या है? परमेश्वर का। जब संडे यहां पे इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो यहां पे क्या है? सेकंड पॉइंट, परमेश्वर का राज्य जो है यीशु मसीह स्वर्ग से लेके आने के लिए जा रहा है। सेकंड, आमीन। यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ, पिछला संडे में बताया, यीशु मसीह बादलों से आने के लिए जा रहा है, बादलों पर आने के लिए जा रहा है। आमीन। स्वर्गदूतों के साथ उतरने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा यीशु मसीह जैसा गया है वैसा ही ये विश्वासियों को समझना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु मसीह बादलों पर आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आने के लिए जा रहा है और नया यरूशलेम लेकर आने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? पिछला संडे बताया मैंने, इन दिनों में बताया कि वो पहला किधर उतरने के लिए जा रहा है? मध्य आसमान, मध्य आकाश। बोले बीच आसमान। सुनिए, यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग से धरती के ऊपर नहीं आएंगे। ओके? जीसस इज नॉट गोइंग टू कम डायरेक्टली फ्रॉम हेवन टू अर्थ। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में भी 2 आगमन है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में 2 आगमन में, सेकंड कमिंग में 2 कमिंग्स यीशु का है। द फर्स्ट कमिंग,
यीशु मसीह बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ बीच आसमान में आएंगे। वो दूल्हे रूप में आने के लिए जा रहा है, दूल्हे के रूप में आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो दूल्हा क्यों है? वो दूल्हा क्यों है? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो ना। गारंटी है आप लोगों को? किसी को गारंटी नहीं, इसलिए जोर से आ रहा नहीं। मैं यीशु की दुल्हन हूं, इसीलिए वो दूल्हे के रूप में आने के लिए जा रहा है। अगर आप दुल्हन नहीं है, आना भैया, खाना जाना। मैं दुल्हन हूं, इसीलिए मैं स्पेशल हूं। इसका मतलब है दूल्हा मेरे लिए ही आने के लिए जा रहा है। पिछला हफ्ता हम लोगों ने एक शादी किया है ना, अभी ये हफ्ता और एक शादी होने के लिए जा रहा है। संतोष और सुषमा का मस्त तैयार हो जाएंगे दोनों लोग। शाम को दूल्हा क्या करेगा? अपनी दुल्हन को और हम क्या करेंगे? क्योंकि दूल्हा किसके लिए है? जोर से बोलिए, दूल्हा किसके लिए है? आप और मैं किसके लिए है? आप और मैं किसके लिए है? आया बाहर निकलो, उतना ही रहेगा। मगर वो शादी में हमारे लिए सिर्फ खाना है, मगर जब यीशु आने के लिए जा रहा है, उस शादी में आप और मैं दुल्हन बनने के लिए जा रहे हैं। दुल्हन है, वो शादी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई आमीन बोलेंगे? हालेलुया। मगर मेरे प्यारे कलीसिया, दुल्हन बनना, तुझे दुल्हन होना जरूरी है। तुझे दुल्हन के जैसा तैयार होना जरूरी है, तब जाकर यीशु मसीह का आगमन तेरे लिए स्पेशल रहेगा। कम ऑन, हालेलुया। ना, यीशु मसीह पहला बार बीच आसमान में दूल्हे के रूप में आएगा। नाउ सेकंड, वो बीच आसमान से जब यीशु मसीह धरती पर उतरेगा, वो न्यायाधीश बनकर, जज बनकर आने के लिए जा रहा है। न्याय करने के लिए आने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये बहुत गहरी बात है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया, आइसक्रीम विश्वासी बनने मत जाओ, फायर विश्वासी बनो, ताकि ये फायर का वचन आप लोगों को समझ में आए। वो पहला दूल्हे के रूप में आएगा, यानी मेरे लिए आएगा। ये कितना अद्भुत है ना? वो मेरे लिए आएगा क्योंकि मैं उसकी दुल्हन हूं। वो मुझे लेने के लिए बीच आसमान में दूल्हे के रूप में आने के लिए जा रहा है। इजराइल में शादी 7 दिन का होता है। इजराइल में शादी जो है, यहूदियों के कल्चर में 7 दिन का रहता है। और दुल्हन जो है अपने घर में तैयार होती रहती है, ठीक है। उसको ये बोला नहीं जाता कि ये 7 दिन में कौन सा दिन उसका दूल्हा आने के लिए जा रहा है। नो, यहां पे तो डेट फिक्स किया जाता है, टाइम फिक्स किया जाता है ना, और उठा कर लेके जाने का टाइम भी फिक्स किया जाता है। 3 बजे तक खत्म कर लेना, क्योंकि मैं लेके जाना है मुझे। मगर इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में 7 दिन का शादी चलेगा, और उस विवाह के कार्यक्रम में 7 दिन का खाना पीना मस्त वहां पे रहेगा, डांस वगैरह सब रहेगा, मगर धूम मचा ले ये नहीं रहेगा। समझ में आ रहा? आजकल विश्वासियों की शादी भी अजीब थी। पहला पास्टर आएंगे, प्रभु आपको आशीष दे, दोनों लोग अच्छे से रहो, दोनों लोग ठीक से रहो। ये दोनों बैठे जो तू कभी जाएगा, क्योंकि पास्टर को ऐसा हटाया मचा ले स्टार्टिंग लोगों का। मैं बोला इसके पहले तो प्रभु की आशीष, पास्टर आशीष को आशीष, वो निकले सुबह दो मचा ले। इसीलिए परसों एक शादी, आरती की शादी में बोला गलती से पिक्चर का गाना लगाया, शादी रोक के रखूंगा यहाँ से, तुम लोग मुंह देखते बैठो। और ये आशीष फेलोशिप के कलीसिया के शादी करने वालों को पहले ही बताया, धूम मचाले बंद कर दो, क्योंकि बाद में तुम लोगों को धूम मच जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि विश्वासियों का विवाह वो आत्मिकता में रहना जरूरी है। आमीन। आधा आधा, पहला धूम बाद में ऊम बाद में धुआं।
कोई आमीन बोल सकते हैं? एनीवे, इजराइल में कितना दिन का शादी होता है? जोर से बोले, कितना दिन का शादी होता है? 7 दिन का ये शादी होता है। और ये 7 दिन में दूल्हे का जो पिताजी रहता है, मालूम है आपको, दूल्हे का जो बाप रहता है, ये जो दुल्हन है, दुल्हन जो है, इसको 7 दिन तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि ये 7 दिन दूल्हे का जो बाप है कभी भी बीच रात में अपने बेटे को बोलेगा, उठ जाकर तेरी दुल्हन को लेके आ, जाकर तेरी दुल्हन को लेके आ। हालेलुया। और खास रीति से इजराइल में दूल्हे का पिताजी दूल्हे को बीच रात में ही बोलते हैं, उठ जाकर मेरी बहू को यानी तेरी दुल्हन को लेके आ। जब भी पिताजी बोलेगा, दूल्हे को तैयार होना पड़ता है। और वो आने के समय में बहुत ही तूरियों की आवाज, उसके साथ जितनी भी बारात रहता है, वो पूरे लोगों की आवाज बीच रात में गूंज उठता है। इसीलिए 7 दिन दुल्हन को तैयार रहना पड़ेगा कि मेरा दूल्हा ये 7 दिन कभी भी मुझे लेने के लिए आ सकता है। हालेलुया। सोच कर देखना, अगर ये दुल्हन तैयार नहीं रहेगी, दुल्हन आएगा, अगर वो तैयार नहीं है तो उसको लेकर नहीं जाएगा। इससे आप और मैं क्या सीख सकते हैं? यीशु मसीह दूल्हे के रूप में, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं कब आने के लिए जा रहा हूं मुझे भी पता नहीं है, स्वर्गदूतों को पता नहीं। किसको पता है? सिर्फ पिता को मालूम है कि पिता कभी भी मुझे बोल सकता है, मेरे प्यारे एकलौते बेटे यीशु, उठ तेरी दुल्हन यानी कलीसिया को लेके आ। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए दुल्हन यानी कलीसिया को हमेशा, जोर से, हमेशा, सिर्फ संडे को नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण तुझे तैयार रहना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि यीशु को भी पता नहीं है कि पिता परमेश्वर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय अपने एकलौता बेटा यीशु को बोलेगा, उठ जा मेरे बेटे, दुल्हन को लेके आ जो तैयार है। अगर तू तैयार है तो वो बीच आसमान में दूल्हे के साथ तू उठा लिया जाएगा। सेकंड, वो बीच आसमान में एक विवाह हो जाएगा कलीसिया का और यीशु मसीह का। कितना साल? पिछला बार बताया मैंने, कितना? 7 साल कलीसिया के साथ बीच आसमान में विवाह हो जाएगा। मगर जब यीशु मसीह वहां पे विवाह खत्म करके, जब यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, ये धरती के ऊपर यीशु मसीह दूल्हे के रूप में नहीं आएगा, वो न्याय करने के लिए आने के लिए जा रहा है, वो जज होकर आने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अब सुनो 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 सुनो। पहली बार जब परमेश्वर आया, सृष्टिकर्ता बनकर आया। दूसरी बार जब परमेश्वर आया, उद्धारकर्ता बनकर आया। तीसरी बार जब यीशु मसीह बीच आसमान में आएंगे, दूल्हे के रूप में आएगा। जब वो धरती के ऊपर आएगा, न्यायाधीश बनकर, जज बनकर आने के लिए जा रहा है। परमेश्वर को ताली बजाते हुए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो ये जज बनकर किसके लिए आने के लिए जा रहा है? किसको न्याय करने के लिए आने के लिए जा रहा है? नंबर 1, सिन्नर्स को यानी पापियों को न्याय करने के लिए दूल्हा आने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आमीन। इस पापियों में वो लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, चाहे वो यहूदी रहे, चाहे वो कौन सा भी लोग रहे, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। उनका न्याय करने के लिए यीशु मसीह किधर आएंगे? धरती के पर आएंगे। मेरे प्यारे कलीसिया, वो दिन आप और मैं इधर रहना बेहतर है, इधर मत रहना। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि अगर इधर है तू और मैं बच जाएंगे,
इधर है, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ही मौका है यीशु मसीह के पास आ जाना, क्योंकि वही हमें बचाएगा, वही हमें संभालेगा, वही आने वाले दंड से तुझे और मुझे बचाएगा। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। मुझे पापियों की लिस्ट में नहीं रहना। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो आप में से कुछ लोग सोचते रहेंगे कि पास्टर, मैंने बहुत से गलतियां की है, बहुत से पाप किया है, तो मेरा क्या होएगा? सुन लीजिए, एक पेंसिल देखा आप लोगों ने? पेंसिल देखा? ओके ओके, यहां पे मेरे हाथ में पेन है और दूसरे हाथ में क्या है? ओके, अभी मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, और मेरे किताब में मेरा पाप जो है ये लिखा गया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर एक दिन मैं यीशु मसीह के चरणों में आया, अंगीकार किया कि प्रभु मैं पापी हूं, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे, मुझे अपना बच्चा बना। नम्र हुआ, पश्चाताप किया, रोया। यीशु मसीह क्या करते मालूम है? जो तूने और मैंने जो पाप किया है, यीशु मसीह अपना लहू का डस्टर लेता है, अपने लहू का रबर लेता है, और यीशु मसीह क्या करेगा मालूम है? कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर देगा? जोर से बोलेंगे क्या कर देगा? इसका मतलब है मेरे गलतियां खत्म हो गए हैं, मेरे किताब में मेरा पाप दिखाई नहीं देता। इसीलिए यशायाह का किताब में लिखा हुआ है, तेरा पाप लहू के समान लाल रहने दो, मगर हिम के जैसा मैं उसे सफेद कर दूंगा, बर्फ के जैसा मैं उसे सफेद कर दूंगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। शैतान बार बार बोलेगा नहीं तू पापी है ना, यीशु मसीह बोले हट, मैंने उसको पवित्र कर दिया। शैतान बोलेगा मुझे मालूम है ये तो कैसा है, वो बोलेगा मुझे मालूम है। शैतान बोलेगा मुझे मालूम है। यीशु मसीह बोलेगा मुंह बंद कर, मैंने मेरे लहू से उसको धोकर शुद्ध कर दिया है, वो मेरे नाम से पवित्र हो गया है, वो मेरा बच्चा है, उसके ऊपर मेरा लहू है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। शैतान का काम है निंदा डालेगा, यीशु का काम है उसे धोकर पवित्र करेगा। इसलिए आप और मैं यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हो गए हैं। कोई आमीन बोल सकता है? बोले मैं पवित्र हूं, बोले मैं पवित्र हूं, मैं प्रभु का बच्चा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर का राज्य क्या है? जोर से बोलिए निकट है। आ नहीं गया है मगर निकट है। सुनिए, यीशु मसीह जब यहां पे आएंगे ये निकट है। परमेश्वर का राज्य यहां पे आने के लिए जा रहा है। धरती के ऊपर यीशु मसीह का राज्य जो है वो स्थापित होने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? चेक कर लेना स्पीकर को, बगल वाले को देखकर बोलो प्रभु का राज्य। जोर से बोलिए प्रभु का राज्य धरती के ऊपर स्थापित होने के लिए जा रहा है। ओके, बीच आसमान में कितने साल रहेंगे? सुनो, धरती के ऊपर कितने साल रहेंगे? धरती के ऊपर 1000 साल रहने के लिए जा रहे हैं। आमीन। धरती के ऊपर कितने साल रहने के लिए जा रहे हैं? आमीन। इसको बोले गए हैं मिलीनियम। इसको क्या बोला गया है? मिलीनियम। इसका मतलब है, सुनो, यीशु मसीह बीच आसमान में अपने कलीसिया के साथ शादी करेगा। आपका और मेरा एंगेजमेंट हुआ, बगल वाले का बोला एंगेजमेंट हुआ। अभी आप कभी एंगेजमेंट और मेरा हाथ में लेंगे आया कभी हुआ? जिस दिन तूने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, बपतिस्मा लिया, तेरा क्या हुआ है? कुछ लोग बोलते मेरा शादी हुआ, मेरा शादी, हट शादी नहीं हुआ, तेरा एंगेजमेंट हुआ है। आमीन। एंगेजमेंट से शादी के दिन तक हम तैयार हो रहे हैं। बोलिए मैं तैयार हो रहा हूं। जोर से बोलो मैं तैयार हो रहा हूं। बाइबल पढ़ता हूं, तैयार हो रहा हूं। जाने अनजाने में एक दो गलतियां हो जाते हैं, प्रभु वापस बोलता है मैंने कट कर दिया उसको, टेंशन मत ले, वापस आ जा। बोलो बोलो वापस आ जा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को फैलाकर वापस आ जा मेरे पास, तैयार हो जा, क्योंकि एंगेजमेंट से शादी तक मैं तैयार हो रहा हूं।
आमीन। कोई आमीन बोल सकते हैं? मैं क्या हो रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। मैं क्या हो रहा हूं? रोज मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। क्या हो रहा हूं? कलीसिया में मैं आ रहा हूं। क्या हो रहा हूं? मेरा ऑफरिंग, मेरा दशमांश मैं दे रहा हूं। मैं क्या हो रहा हूं? मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। मैं क्या हो रहा हूं? इसका मतलब है तैयार होना ही है। आमीन। अभी ये जो कलीसिया, ठीक है, ये कलीसिया का एंगेजमेंट हुआ है। इसका मतलब आपका और मेरा क्या हुआ है? शादी किधर होने के लिए जा रहा है? बीच आसमान में। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। ये बीच आसमान में जब शादी होएगा, यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेकर इस धरती के पर आएंगे और ये धरती के ऊपर पापियों का न्याय होने के लिए जा रहा है। पापियों का, शैतान का, एंटी क्राइस्ट का, झूठे भविष्यद्वक्ताओं का, प्रकाशित वाक्य के अनुसार। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये सब लोगों का क्या होने के लिए जा रहा है? न्याय होने के लिए जा रहा है। इसका मतलब है जब परमेश्वर इनका न्याय करेगा, इनको 1000 साल के लिए पाताल में यीशु मसीह डालने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? 7 साल आप और मैं बीच आसमान में रहेंगे, विवाह में डांस करेंगे। बोलो डांस करूंगा। इसीलिए संडे को डांस करना जरूरी है। सिर्फ संडे को नहीं, किचन में भी डांस करने का, बजले किचन में करने का। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। बाथरूम में भी करने का, नहाने के टाइम में। हेलो, बाथरूम सिंगर बनना, प्रभु मस्त सिंगर बनाएगा। यहां पे 7 साल यीशु मसीह के साथ विवाह के कार्यक्रम में रहेंगे, इधर उतरेंगे। यहां पे यीशु मसीह पापियों का न्याय करेगा और 1000 साल यीशु मसीह इनको पाताल, इट्स द पिट ऑफ द हेडीज बोल के बोला गया है। नरक में नहीं, मगर पाताल में पापियों को, अविश्वासियों को, नामधारी विश्वासियों को, जो प्रार्थना नहीं करते, जलन रखते हैं, एक दूसरे को माफ नहीं करते, ये सब लोगों का न्याय होने के लिए जा रहा है। और न्याय होने के बाद में 1000 साल वो लोग पाताल में रहेंगे। और मैं घर की कहानी नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और ये 1000 साल शैतान और पापी लोग जब 1000 साल यहां पे रहेंगे, आप और मैं यीशु मसीह के साथ 1000 साल इस धरती पर रहेंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? पिछले दिनों में मैं सोच रहा था कि प्रभु आप 1000 साल ये धरती के ऊपर कैसे रहोगे? क्योंकि ये जो धरती है खून खराबे का है, ये धरती के ऊपर पाप हुआ है, ये धरती के ऊपर अधर्म हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट होने के लिए जा रहे, न्यूक्लियर गिरने के लिए जा रहे। क्या कैसे प्रभु आप कलीसिया के साथ यहां पे कैसे रहोगे? ये जब मेरे मन में सोच आ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे वचन को याद दिलाया कि ये जो धरती है चटाई के समान फोल्ड होकर नया धरती आ जाएगा। ये जो आसमान है चटाई के समान बदलकर नया आसमान आएगा। नया आसमान, नया धरती, नया यरूशलेम, कलीसिया के साथ यीशु मसीह 1000 साल इस धरती के ऊपर परिपालन करेंगे। He will rule a millennium on this church। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तेरे आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा, तेरे दुखों को मैं नाच में बदल दूंगा। शेर और बकरी दोनों साथ रहेंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है ये 1000 साल उन लोगों के लिए जगह नहीं है जिसके अंदर जलन है, ईर्ष्या है, कपट है। नो, क्योंकि ये धरती के ऊपर यीशु मसीह जो प्रेमी है, उसके बच्चे जो प्रेम में हैं, वही लोग ये 1000 साल यीशु के साथ परिपालन कर सकते हैं। अगर ये 1000 साल तुझे यीशु के साथ रहना है तो तुझे अभी से ही तो प्रैक्टिस करना है। कैसा रहने के लिए? प्रेम से रहने के लिए। क्योंकि अगर अभी से तेरे अंदर जलन, ईर्ष्या, कपट, एक दूसरे को माफ ना करने का स्वभाव, अगर ये सब है, यहां पे तो नामो निशान नहीं है जलन का, ईर्ष्या का, कपट का, नफरत का। यहां पे सिर्फ प्रेम रहेगा।
किधर? ये 1000 साल। कोई आमीन बोल सकता है? क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा हुआ है शेर और बकरी दोनों साथ रहेंगे। अभी बकरी को शेर के मुंह में डालो, क्या करेगा? क्यों? क्या है इस धरती के ऊपर? अभी नफरत है इस धरती के ऊपर, क्या है? मगर ये धरती के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह रहेगा यहां पे। क्योंकि शैतान और उसके लोग किधर रहेंगे? पाताल में रहेंगे। तो पाताल में नफरत रहेगा, नया धरती के ऊपर कोई नफरत नहीं रहेगा, कोई जलन नहीं रहेगा, कोई खून खराबा नहीं रहेगा। प्रेम का बारिश चादर वहां पे रहेगा। अभी से प्रैक्टिस कर लेना भैया। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करेगा प्रेम का जीवन जीने के लिए, वो 1000 साल तू तो गया। बगल वाले देखकर बोलो गया, सच में गया। तो प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करने के लिए? प्रेम से रहने के लिए प्रैक्टिस करो। एक दूसरे को माफ करने के लिए प्रैक्टिस करो। कोई आमीन बोल सकते हैं? एक दूसरे की गलतियों को छुपाने के लिए, उसको सिखाने के लिए, गिरा हुआ इंसान को खड़ा करने के लिए प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये 1000 साल नफरत का एक बिंदु भी नहीं है वहां पे। 1000 साल जो प्रेम में रहते हैं, प्रेमी यीशु के साथ परिपालन करेंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य, जोर से बोलो परमेश्वर का राज्य। पहला बताया परमेश्वर का राज्य आपके घर में, दूसरा बताया परमेश्वर का राज्य बीच आसमान में, तीसरा बताया परमेश्वर का राज्य 1000 साल धरती के ऊपर। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर अब ये बातें बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। निकट है का मतलब है अब वो आने के लिए जा रहा। अभी वो आने के पहले 7 बातें, एक ऐसी बातें होने के लिए जा रहा है, उन बातों के ऊपर तेरा मेरा नजर रहना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? सीखने के लिए तैयार है आप लोग? जोर से बोलेंगे मैं सीखूंगा। जोर से बोले मैं सीखूंगा। आमीन। ओके, वो कौन कौन सी बातें हैं? आइए 8वां वचन से हम लोग शुरू कर देंगे। 7वां वचन से भी हम लोग पिछला बार देखा। 8वां वचन से, उसी अध्याय का 8वां वचन दिख रहा है आप लोगों को? ओके, पढ़िए। उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाए। पिछला संडे हम लोगों ने देखा पहली बात जो है वो धरती के ऊपर क्या बढ़ने के लिए जा रहा है? भरमाने का मतलब है धोखेबाजी बढ़ेगा। नंबर 1, लोगों के बीच में धोखा बढ़ेगा। लोगों के बीच में एक दूसरे को लोग धोखा देंगे। कलीसिया में रहने दो, समाज में रहने दो, सरकार में रहने दो, हर जगह में भी आज हम लोग क्या देख रहे हैं? यस और नो? कम ऑन, हालेलुया। क्योंकि मत्ती 24 अध्याय में लिखा हुआ है अधर्म बढ़ने से प्रेम कब ठंडा हो जाएगा? अतिक्रमम विस्तरिंचुटा प्रेम चल्लारिपोवुनु। इसका मतलब है जब धोखा बढ़ेगा ऑटोमेटिक प्रेम ठंडा हो जाएगा। और आज हम लोग देख रहे हैं, हर एरिया में देख रहे हैं, चेला गुरु को धोखा देता है, बच्चे मां बाप को धोखा देते हैं, सरकारों में भी धोखा चल रहा है। अभी देश के बीच में बढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है धोखे में मत आना, भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं। पिछला संडे देखा यीशु के जैसा कोई नहीं है। लोग आएंगे मैं मसीहा हूं बोलेंगे, उनके जरिए कुछ चमत्कार भी हो जाएगा, इनके जरिए कुछ चमत्कार भी हो जाएगा, उनके जरिए कुछ चंगाई हो जाएंगे। मगर ये सोचने मत जाना जो भी चंगा करेगा वो परमेश्वर की ओर से आया है। जो भी भविष्यवाणी करेगा, भविष्यवाणी बोलता है बाबा वो प्रभु का है, ओए थोड़ा होल्ड कर, क्योंकि शैतान भी भविष्यवाणी बोलेगा। मालूम है आप लोगों को? यीशु मसीह आने के पहले एक झूठा भविष्यवक्ता आने के लिए जा रहा है। यस, यीशु मसीह आने के पहले 3 हम देखेंगे, एक शैतान को, दूसरा एंटी क्राइस्ट को, तीसरा फॉल्स प्रॉफिट को। एक शैतान रहेगा जो अपनी आत्मा को मसीह विरोधी के अंदर डालेगा और मसीह विरोधी के बारे में झूठा भविष्यवक्ता बोलेगा कि यही मसीहा है। और उस समय में कई लोग जो हैं यीशु मसीह को छोड़कर वो झूठे मसीहा के पीछे जाएंगे। और आपको पता है वो कौन से विश्वासी लोग हैं जो शैतान के पीछे जाएंगे? वे लोग जो चंगाई के पीछे भागते हैं।
वे लोग जो भविष्यवाणियों के पीछे भागते हैं, वे लोग जो चमत्कारों के पीछे भागते हैं, वचन के पीछे नहीं जाते हैं। इसीलिए वचन में रहना, ताकि आखिरी दिनों में आपको कोई धोखा ना दे। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है जो बाइबल पढ़ता है वो कभी धोखे में नहीं आएगा। जो परमेश्वर के वचन को मनन करता है उसके साथ कभी धोखा नहीं होएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए भजन संहिता पहला में क्या लिखा हुआ है? धन्य है जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करते रहते हैं, वो फलवंत रहेंगे। बाइबल पढ़ना, बगल वाले देखकर बोलो बाइबल पढ़ो। जो नहीं पढ़ रहे वो लोग भी बोलिए बाइबल पढ़ो। आमीन। ये कितना दुख की बात है, आज विश्वासियों को बाइबल में कौन सा किताब किधर है मालूम नहीं है ना? मगर शिल्पा शेट्टी कौन सा कपड़ा पहना ये मालूम है ना? शाहरुख खान फटा हुआ कपड़ा पहना, मैं भी फटा हुआ कपड़ा पहनेगा। मत्ती किधर मालूम नहीं, मार्कुस किधर मालूम नहीं, यूहन्ना किधर मालूम नहीं। ये कौन से विश्वासियों का स्वभाव है? जो परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर तेरे हाथ में बाइबल दिया, उसी के बारे में तुझे जानकारी नहीं है, मगर शैतान का हर काम तुझे मालूम है क्या नहीं? शाहरुख खान कितना शादी किया इसको मालूम, पिछले हफ्ता आमिर खान ने डिवोर्स दिया ये मालूम इसको, है क्या नहीं? ये सब मालूम, मगर तेरे हाथ में जो बाइबल है उसके बारे में तुझे जानकारी मालूम नहीं है। तो कैसा रहेगा तो वो 7 साल यीशु के साथ? कैसे रहेंगे वो 1000 साल इस धरती के ऊपर वो यीशु मसीह के साथ? तेरा बाइबल तुझे मालूम पड़ना है। यू हैव टू नो द बाइबल, यू हैव टू नो द वर्ड ऑफ गॉड। कोई आमीन बोल सकते हैं? आप लोग स्कूल जाते हो, आपको नोटबुक्स के बारे में मालूम है, टेक्स्ट बुक के बारे में मालूम है, पहला लेसन सेकंड लेसन मालूम है। तब जब एग्जाम आएगा तो तभी क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे, क्योंकि तेरा टेक्स्ट के बारे में तुझे मालूम, तेरे लेसन के बारे में तुझे मालूम है। बाइबल के बारे में जानकारी रहना, क्योंकि परीक्षा के दिन तू पास हो जाएगा। जिसको बाइबल मालूम है वो परीक्षा के दिन पास हो जाएगा। जिसको वचन मालूम नहीं है परीक्षा के दिन वो गिर जाएगा। इसीलिए विश्वासी लोग अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाओ। अगर वो लोग नया कपड़ा मांगते हैं उनको बोलो बेटी पहला 91 भजन संहिता पढ़ो। अगर आपके बच्चे मोबाइल मांगते हैं तो उनको बोलो बच्चे नया नियम पूरा पढ़कर खत्म करो। विश्वासी माँ बाप लोग अपने बच्चों को वचन सिखाओ, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं है जब यीशु मसीह आने के लिए जा रहा है और इस धरती के ऊपर परीक्षाओं का बरस, परीक्षाओं का साल आने के लिए जा रहा है। तेरे हाथ में जो वचन है तुझे जानकारी रहना है। विश्वासियों को तेरे हाथ में जो बाइबल है, मत्ती किधर है पता चलना है, मार्कुस किधर है पता चलना है ना? कभी यूहन्ना 3:16 निकालो, उत्पत्ति निकालते रहते हैं लोग। इसका मतलब है इससे पता चल जाता है तेरी आत्मिक जीवन कितना हाई लेवल में चल रहा है। कलीसिया समझ लेना, परमेश्वर ने अपना लहू देकर तेरे हाथ में जो बाइबल दिया है, तुझे उसका अवगाहन, उसका ज्ञान तुझे रहना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? सुबह उठे सो बराबर बाइबल पढ़ो, सुबह उठे सो बराबर वचन को पढ़ो, क्योंकि आने वाला परीक्षा में अगर बचना है बाइबल बचाएगा। बगल वाले की तरफ बाइबल बचाएगा। जोर से बोलो बाइबल बचाएगा। आमीन। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। धोखे में मत आना। बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ गया है। क्या बोलेंगे? समय, मगर समय निकट आने का मतलब है समय निकट तो आ ही गया है, मगर यीशु मसीह ये बोल रहे हैं मेरा समय अलग है। कोई आमीन बोल सकता है? एंटी क्राइस्ट का टाइम अलग है, सच्चा यीशु मसीह का टाइम अलग है। शैतान का समय अलग है, सच्चे यीशु मसीह का समय अलग है। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। और एक बार उस वचन के बारे में हम लोग सीखेंगे। मैं आगे जा रहा हूं। नंबर 1, धोखे में मत आना। आगे तुम उनके पीछे ना चले जाना। क्या बोला यहाँ पे? तुम, जोर से बोलो, तुम उनके, जोर से और जोर से और जोर से, वहां पे जो बैठे हैं
उनके मतलब किनके? झूठे मसीहा के पीछे, एंटी क्राइस्ट के पीछे, क्योंकि वो जब आएगा वो ये बोलेगा कि मैं ही यीशु मसीह हूं। वो चिप डालेगा। क्या डालेगा? वो यहां पे डालेगा और यहां पे डालेगा। ऑलरेडी एलन मास्क ने 150 लोगों को चिप डाल दिया उसने। मैं परसों बैंक में गया था, मेरा आईडी वगैरह कुछ दिया नहीं मैंने, उसने मुझे बुलाया, अंगूठा दे बोला, अंगूठा लिया, वो इतना रहता है ना वो बैंक में, इतना अंगूठा रखो पास्टर बोला, रख दिया मैंने ऐसा। हाँ, वो मैनेजर के पास एक प्रिंटर है, वहां से बाहर आया पेपर इतना। मैं मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने मुझे पेपर दिया, वो पेपर के ऊपर मेरा फोटो, मेरा बायोडाटा सब आया। मैं बोला है, मैं वहां अंगूठा रखा, मेरा हिसाब यहां निकला। मैं वहां अंगूठा रखा, मैनेजर के प्रिंटर से इतना बड़ा निकला मेरा पूरा बायोडाटा, मेरा बाप का नाम, मेरा मां का नाम, मेरा अकाउंट में कितना है, सब है। इसका मतलब है आप ही क्या बोलते हैं, आजाद नहीं हो। धीरे धीरे शैतान क्या करेगा, तेरा मेरा बायोडाटा अपने कंट्रोल में ले लेगा और लेकर पूरे लोगों को अपने अधीन में वो लेके आएगा। और वो दिन बहुत ही नजदीक है, वो दिन बहुत ही जल्दी आने के लिए जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आने के पहले ये सब बातें होने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि आप, बगल वाले देखकर बोलो आप उसके पीछे, बोलो उसके पीछे। किसके पीछे? यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे नहीं, उसके पीछे मत जाना। यीशु मसीह ऑलरेडी बोला वो आने के लिए जा रहा है, वो इस दुनिया को कंट्रोल करेगा, है ना? इस दुनिया को वो अपने कंट्रोल में करेगा, पूरे पापों को लीगल करेगा। पाप कर सकते हैं। पिछले दिनों में केरला में 2 लड़कियां लोग शादी किया, मालूम है आप लोगों को? 2 लड़कियां शादी किया, लड़कियां, लड़के नहीं बोल रहा मैं, लड़कियां। दोनों लोग पहले भाग के गए, बाद में एक लड़की के माँ बाप जाकर बहुत बर्बाद हो जा रही थी, अरे घर को बोल के घर लेके आई उसको। घर को लेके आने के बाद में वो दोनों लड़कियां ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गया। दोनों लड़कियां, वापस बोल रहा हूं मैं, लड़कियां, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सुना, यही है। दोनों लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाकर हम दोनों लोग एक साथ रहना चाहते हैं, मेरे माँ बाप लोग हमको रहने नहीं देता। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया, दोनों लोग साथ में रह सकते। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं मैं, अमेरिका का भी नहीं है। इंडिया का कोर्ट ने परमिशन दिया दोनों लोग। तो इसका मतलब अगर वही आप और मैं प्रार्थना करेंगे तो क्या बोलेंगे? बाइबल पढ़ेंगे तो, सुसमाचार प्रचार करेंगे तो, दोनों साथ में। इसका मतलब है धीरे धीरे इस धरती के ऊपर शैतान का कंट्रोल बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये दुनिया शैतान के हाथों में जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो पापी पुरुष, वो अधर्म का पुरुष, क्योंकि वो जब आएगा पाप लीगल हो जाएगा, मगर प्रार्थना इलीगल है। मालूम है आप लोगों को? कर्नाटक में एंटी कन्वर्शन बिल डाल दिया। इसका मतलब है प्रार्थना करना एंटी है। लड़कियां दोनों साथ रहे ना, इसका मतलब है आप और मैं ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे पाप कर सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते। पाप कर सकते हैं, बाइबल नहीं पढ़ सकते। हेलो मेरे प्यारे विश्वासियों, अब तो प्रभु के करीब आ जाओ, क्योंकि ये दुनिया नरक का सामना करने के लिए जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस धरती के ऊपर परमेश्वर का विनाश आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा ऊपर आ जाना 29 वचन में और 35 में, क्योंकि वह सारी, पढ़ रहे हैं आप लोग, सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए ऊपर का वचन पढ़ेंगे, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन, जोर से बोलो, वह दिन तुम पर क्या है, फंदे के समान
अचानक आ पड़े। इसका मतलब है इस धरती के ऊपर जो रहने के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर क्या आने के लिए जा रहा है? फंदा। जोर से बोलो, फंदा। फंदा मतलब फांसी का। इसका मतलब है इस धरती के ऊपर न्याय होने के लिए जा रहा है। बोला मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये धरती पाप में बढ़ रहा है, अधर्म में बढ़ रहा है। और वो लोग बोलेंगे हे तुम लोग यीशु के पीछे मत जाओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को पाप करने के लिए परमिशन दूंगा। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? किधर हो? इसलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वहां पे? किसके पीछे? तुम उनके पीछे। बोलो, मुझे उसके पीछे नहीं जाना है। जोर से बोलो, नहीं जाना है। तो किसके पीछे जाना है? वचन के पीछे जाना है। बोलो, वचन के पीछे जाना है। आज कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार? रोज बाइबल पढ़ेंगे। आप में से कई ऐसे लोग हैं बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आप में से कई ऐसे लोग हैं परमेश्वर के वचन को टाइम नहीं दे रहे हैं। आप में से कई ऐसे लोग हैं एक एक महीना तक बाइबल नहीं पढ़ा। अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे वो दिन कैसे बचोगे? वचन को मनन नहीं करोगे, आने वाला वो मुसीबत से कैसा बच जाएगा? वचन नहीं पढ़ोगे, शैतान के वो दुनिया से तू कैसा बच पाएगा? जो फंदे के समान लोगों के ऊपर आने के लिए जा रहा है, फांसी के समान लोगों के ऊपर आने के लिए जा रहा है, विनाश आने के लिए जा रहा है, कैसा बचेगा? प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर ने पहले ही हमारे हाथ में तलवार दिया है। पढ़ो उसे। क्या? प्रभु का वचन को। वो वचन तुझे बचाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? बाइबल मुझे बचाएगा। बोले, बाइबल मुझे बचाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितना देखा हम लोगों ने? पहला देखा धोखा। सेकंड बोलकर मैं खत्म करूंगा क्योंकि एक संडे खत्म नहीं होएगा। ओके, सेकंड हम लोग देख रहे हैं नवा वचन। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराने मत जाना। सेकंड जो है क्या है? वाह, 7 चिन्ह यीशु मसीह आने के पहले होएगा। पहला धोखा, सेकंड लड़ाइयां यानी युद्ध। और आज आप न्यूज खोलो, आप लोगों को युद्ध के बारे में सुनाई दे रहा है। यस और नो? 9 महीने से रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। कल का दिन नॉर्थ कोरिया ने वापस मिसाइल डाल दिया है। किसी ने स्पेस में जाकर देखा चाइना को। चाइना ताइवान के ऊपर लड़ाई करने के लिए पूरा तैयार है। इसका मतलब है धीरे धीरे ये दुनिया तीसरा महायुद्ध की ओर जा रहा है। कभी भी क्या हो सकता है? तीसरा महायुद्ध, न्यूक्लियर अटैक जो है वो हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह आने के पहले 7 रहेंगे। कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। ऐसा तो बहुत है मगर इस अध्याय में 7 है। पहला हमने देखा। दूसरा जो है लड़ाइयां। क्या रहेगा? लड़ाइयां। लोग एक दूसरे को मारेंगे। वचन कहता है कि लड़ाइयां और बलवों की चर्चा सुनोगे। बलवा मतलब दुश्मनी, बलवा मतलब अगेंस्ट, बलवा मतलब नफरत। और आज देखो हर देश के बीच में क्या हो रहा है? नफरत आ रहा है। एक दूसरे के साथ नफरत में जी रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है, लड़ाइयां होंगी। और आज हम लोग देख रहे हैं इससे भी भयंकर होने के लिए जा रहा है। मगर परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु का वचन कहता है घबराने मत जाना। कोई आमीन बोलेंगे? वचन क्या कहता है? डरो मत। लड़ाइयां होंगी मगर आप मत डरना। विश्वासियों को परमेश्वर कह रहा है आप क्या मत करो? जोर से बोलेंगे मुझे नहीं डरना है। हालेलुया। यीशु मसीह आने के पहले कितने चिन्ह होने के लिए जा रहे हैं? 7 होंगे। पहला हम लोगों ने देखा। दूसरा लड़ाइयों को हम लोग देख रहे हैं। मगर ये लड़ाई हुए सो बराबर प्रभु कहता है डोंट बी अफ्रेड। डरो मत। बगल वाले देखकर बोलो डरो मत। आमीन। लड़ाइयां होंगी मगर आप डरने मत जाना। आमीन। आप मत डरो। किसको बोल रहा है? यीशु मसीह अपने बच्चों को बोल रहे हैं लड़ाइयां होंगी मगर आप डरने मत जाना, क्योंकि ये होना जरूरी है।
आप इसीलिए मत डरना क्योंकि आप नाश नहीं होंगे। पिछला संडे को देखा, तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होएगा। इसीलिए आप क्या मत करो, डर के मत जाओ। जब न्यूज देखते हैं अंदर क्या आएगा, अयो न्यूक्लियर अटैक होने के लिए जा रहा है, अंदर क्या आएगा? मगर प्रभु का वचन कहता है, विश्वासियों के लिए एक धैर्य का वचन है, अब डरने मत जाओ, अब मत डरो, किसी भी बात के लिए डरने मत जाना, क्योंकि तेरा मेरा उद्धार करता दूल्हा बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोलेंगे? अगला संडे हम लोग बाकी का भी देखने के लिए जा रहे हैं। लड़ाइयां हो रहे हैं कलीसिया, आप और मैं, वो दिन बहुत ही नजदीक है। मगर चिंता मत करना, क्योंकि तेरा मेरा जो जिंदगी है, जो भविष्य है, वो ये धरती के ऊपर नहीं, हम बीच आसमान में यीशु मसीह के साथ हम समय बिताने के लिए जा रहे हैं। बाइबल में 367 बार लिखा हुआ है, मत डरो, डोंट बी अफ्रेड। आज यीशु मसीह आपको देकर कह रहे हैं, डरने मत जाना। आपके बच्चों के भविष्य को लेकर डरने मत जाना, आपकी जिंदगी को लेकर डरने मत जाना, आपके परिवार को लेकर डरने मत जाना, आपके बिजनेस को लेकर डरने मत जाना, आपके व्यापार को लेकर डरने मत जाना, आपकी सेवकाई को लेकर डरने मत जाना, क्योंकि यीशु मसीह तेरे साथ रहकर वो तुझे बचाएगा, वो तेरी रखवाली करेगा, वो तुझे संभालेगा, आने वाली विपत्ति से तुझे बचाएगा। मगर क्या आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार हैं? क्या आज से आप ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, मैं रोज बाइबल पढ़ेगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगा? कोई आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग आज अपने आप को प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आज से ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, मुझे बाइबल पढ़ना है? एक बात बताओ, बाइबल पढ़ेगा तो बचेगा भैया, है क्या नहीं? बाइबल पढ़ेगा तो बचेगा। अभी आपकी मर्जी, पढ़ना है तो पढ़ना है, आपकी मर्जी। कितने लोग बाइबल पढ़ने के लिए तैयार? कितने लोग रोज, हेलो जवान लोग, बाइबल पढ़ना, नहीं तो कोई नहीं बचाएगा, छोड़ दो। आप ये छोड़ ही देना कि मैं बचूंगी, मैं बचेगा। बाइबल पढ़ेगा तो बचेगा, वचन पढ़ेगा तो बचेगा, वचन में रहेगा तो बचेगा। कितने लोग आज से बाइबल को पढ़ने के लिए तैयार हैं? अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अगला संडे से हम लोग बाकी का 5 विषय हम लोग और ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। मगर आज का संडे प्रभु कहता है, मत डरो, मत डरना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर एक निर्णय लेंगे, आज से मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु का वचन को मैं मनन करूंगा। एक गीत को गाने के टाइम में हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र 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 स्तोत्र। 1 मिनट 2 मिनट प्रार्थना में समय बिताएं।